मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में आज सुबह मैं आपको वेलकम करता हूँ। आज खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर इलियास भट्टी साहब। इनका ताल्लुक़ है NSP चर्च से। आज खुदावंद की आवाज़ को हम इनके वसीला से सुनेंगे। मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे मैसेजेस को सुन रहे हैं, उनको लाइक कर रहे हैं और अपने खूबसूरत कमेंट्स आप हम तक भेज रहे हैं। अभी मुलाकात करते हैं पास्टर इलियास भट्टी साहब से। सर, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने स्टूडियो में। हमारे लिए बात से खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का भी और आप सब का भी, पूरे ऑफिस का, कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ अपनी रूहानी टेस्टमनी मसीह यीशु के मतल का आप तक पहुंचा सकूं, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा सकूं इस नेशनल चैनल के वसीले से। ये इट्स ग्रेट ऑनर फॉर मी। सर, आपका बेहद शुक्रिया, आपकी सारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया। तो आप हमें बताइएगा कि आपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कब कबूल किया? मैंने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर 1996 में कोरिया में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, वहाँ पर मैंने कबूल किया। एज ए मसीही तो ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर शख्सी तौर पर जो तजर्बा मसीह का हुआ वो वहाँ पर चर्च फ्राइडे वर्शिप थी, नाइट वर्शिप ऑल नाइट प्रो होती थी, तो वहाँ पर मैसेज ऑफ क्रॉस के ऊपर मैसेज दिया जा रहा था। दैट टाइम आई रिसीव जीसस क्राइस्ट एज ए पर्सनल सेवियर। तो आपने सर अपनी बाकायदा खिदमत का आगाज़ कब किया? जब मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया तो मेरे दिल में इस बात का बोझ उठने लगा कि मैं बाइबल मुक़द्दस के मतल का कुछ बातें हक़ाइक़ जो हैं वो जानने की कोशिश करूं, क्योंकि जवानी का आलम था। तो मैंने फिर कुछ शॉर्ट कोर्सेज में हिस्सा लेना शुरू किया। चर्च तो रेगुलर जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे, और खुदावंद का शुक्र पे मैंने मुख्तलिफ कोर्सेज जो है ना 3 वीक 4 वीक 6 वीक 8 वीक। पाकिस्तान में या कोरिया? नहीं, मैं कोरिया में ही, क्योंकि मैं वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ के लिए गया हुआ था, तो दैट टाइम आई विल स्टडी देयर। ओके, तो आपने फिर चर्च का आगाज़ पाकिस्तान में किया आफ्टर स्टडी? मैं 1997 को जब वापस आया अपने घर की रेनोवेशन के लिए, तो मैंने अपना घर जो तामीर किया उसको रेनोवेट किया, तो उसकी इनॉग्रेशन के वक्त मैंने अपने बड़े भाई को बुलाया। वो एज ए अपॉलोजेटिक इवेंजेलिकल खिदमत तो करते थे, मगर साइंस टीचर थे, हेड मास्टर थे। क्या नाम? और रेवरेंड डॉक्टर मुश्ताक मसीह। अब वो दुनिया में नहीं रहे, 19 साल उन्होंने मेरे साथ खिदमत की और अब वो नहीं हैं। मगर उनके कलाम से फिर मेरे दिल में एक बोझ आया कि घर से खुदावंद के लिए होम चर्चेस का आगाज़ किया जाए और अपनी जो फैमिली है उनको मसीह में जो है ना कायम किया जाए, ताकि जिस तरह मैंने मसीह खुदावंद को शख्सी तौर पर कबूल किया, ताकि मेरे माँ बाप बहन भाई सारे अज़ीज़ कारब जो हैं वो तौबा करें और मसीह पर ईमान लाएं और नजात पाएं। ऐसा यीशु ने कहा, अब रही मेरी और मेरे घराने। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसा ही, बिल्कुल। तो आपने भी अपने घर से वो स्टार्ट किया सारा? हाँ, मैंने ये कह लें कि नजात का जो चिराग है वो मेरे वसीले से मेरे घर में जो है ना वो जला और अब तक जल रहा है। तो चर्च प्लांटिंग की अभी आप बात कर रहे थे, तो आप चर्च प्लांट कर रहे हैं अराउंड द पाकिस्तान? सबसे पहले तो मैंने जब खिदमत का आगाज़ किया 2000 में, मैंने NCC बाइबल कॉलेज साउथ कोरिया में है, वो शिलिमडोंग में है। तो वहाँ से मैंने फिर अपने बाकायदा जो खिदमत का आगाज़ यानी कि स्टडी का आगाज़ किया, और अप्रैल 26 को मेरा वहाँ पर ऑर्डिनेशन हुआ 4 साल के बाद। तो फिर मैंने लाहौर बाहर कॉलोनी में ही 2002 में फिर जो है मैंने जगह ली, 11 मरले जगह है हमारी चर्च की। तो 2005 में मैंने पहला चर्च प्लांट किया, मगर उससे पहले 2001 में हम 2000 में चर्च का आगाज़ कर चुके थे, और ठेठर वाली में फिर हमने एक चर्च जो है वो 5 मरले का तामीर किया था। वो मैंने अपनी मेहनत से, अपने पैसे से उसका आगाज़ किया, और आज भी वो चर्च वहाँ पर मौजूद है। और वो उस वक्त वहाँ पर कोई गांव में चर्च नहीं था। बाहर गुलरिंग का सर मैंने विज़िट किया है चर्च आपका, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, खुदावंद के नाम को चला
میں کہتا ہوں یہ میرے لیے ایک آنر ہے. جب بھی کوئی چرچ میرے میں آتا ہے, پروگرام ہوتے ہیں, لوگ جو ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہ چرچ کی تعریف نہیں ہے, میری خداوند یسوع مسیح جو حقیقی چرچ ہے اس کی تعریف ہے. تو میں شکر گزار ہوں اس بات کے لیے بھی کہ خداوند کے گھر کی ہمیشہ تعریف ہونی چاہیے. جس طرح ہم اس کی حمد و ثنا میں تعریف کرتے ہیں, اسی طرح اس کی خوبصورتی کی بھی تعریف ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے دانیل جب دعا کیا کرتا تھا بابل میں, ہاں جی, تو وہ خداوند کی ہیکل کی طرف منہ کر کے رخ کر کے وہ دعا کرتے ہیں. ہمیشہ ہمیں اپنے جب دعا کرتے ہیں تو اپنے اب ہمارا رخ جو حقیقی ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے اکٹھے ہوں گے وہاں پر کیا ہوں, میں مشہود ہوں. اس لیے یسوع محدود نہیں ہے, لامحدود ہے. وہ محدود بھی ہے, لامحدود ہی ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے. شاید ہمارے لوگ ایسی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. جی ناظرین, بہت خوبصورت باتیں پاسٹر الیاس بھٹی صاحب سے. تو ابھی وقت ہے کہ ہم خداوند کی زندہ آواز کو پاسٹر الیاس بھٹی کے وسیلہ سے سنیں. مسیح یسوع کے جلالی قدوس مہیب اتم نام میں پاسٹر الیاس بھٹی کا دل اور دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو سلام قبول ہو. میں شکر گزار ہوں نیشنل ٹی وی چینل کا اور ان کے آفس بیرر کا بھائی ایمانویل کا, جن کی محبت کی بدولت آج خداوند نے کلام خدا کی خدمت کے لیے مجھے چنا, تاکہ میں چاندے کی باتیں مسیح یسوع کے متعلق آپ تک پہنچا سکوں. امید کرتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو پسند بھی آئیں گی اور اس سے آپ برکت بھی پائیں گے. سب سے پہلے ہم پہلا کرنتھیوس کا 1 باب اس کی 18 آیت کی تلاوت کرتے ہیں. کلام خدا میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے, کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ٹھہری رہے. میرا عنوان جو ہے, موضوع جو ہے, واقعہ صلیب پر تثلیث کا مشترکہ منصوبہ. ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں, واقعہ صلیب پر تثلیث کا مشترکہ منصوبہ. یہ ایک ایسا عنوان ہے جو کم ہمیں سننے کو ملتا ہے. اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ صلیب کی آواز چرچز میں خاموشی کی طرف گامزن ہے. میں نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے, مگر میں صلیب کا پیروکار ہوں. وہ صلیب جو میرے مسیح نے اٹھائی, جس کے وسیلے سے نجات کا دروازہ کھلا اور ہم ابدی بادشاہی کے وارث بنے. کیونکہ یسوع مسیح نے جب خدمت کا آغاز کیا تو فرمایا, کہا, بولا, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. حالانکہ بادشاہی کا مالک زمین پر ہے, مگر وہ فرماتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی بہت سارے ایسے وسوسے, بہت سارے ایسے سوالات جو ہیں وہ نمودار ہوتے رہتے ہیں, جن کا ہمیں جواب نہیں ملتا. سم ٹائم ہم یہی سوچتے ہیں کہ یسوع ایز اے بشر زمین پر ہے. وہ ایز اے بشر بھی زمین پر بھی ہے اور ایز اے کامل خدا بھی ہے. اس لیے وہ محدود بھی ہیں اور لا محدود بھی ہیں. محدود چیز لامحدود نہیں ہو سکتی, لامحدود چیز جو ہے وہ محدود ہو سکتی ہے. اس لیے یوحنا رسول کی انجیل جلیل میں لکھا ہے, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا, سب چیز اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئی, کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. ابتدا کا عام فہم جو مطلب ہوتا ہے وہ شروع, مگر جب ہم علم لغت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ابتدا کا مطلب ہے ازلی. باپ ازلی ہے, بیٹا ازلی ہے, روح القدس ازلی ہے, اور جو ازلی ہوتا ہے وہی ابدی ہوتا ہے, جو ابدی ہے وہی ازلی ہے. کیونکہ جو ازلی ہے, جو کلمہ ہے, جب یہ باپ کے اندر ہے, اس کے باطن میں ہے, تو یہ کلام نفسی ہے, اور جب یہ جسم لیتا ہے تو یہ کلام شخصی ہے. شخصی ہی شخص کی دلالت کرتا ہے. اس لیے سننے والی زندگیوں کو, سمجھنے والی زندگیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کبھی بھی اکیلا نہیں ہے. ہمیشہ اس کے ساتھ خدا باپ بھی ہے, خدا بیٹا بھی ہے, خدا روح القدس بھی ہے. جب مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تو لکھا خدا کی
की कुदरत जो है तुझ पर साया डालेगी। और उसने जब उसे बोला कि तेरे कौल के मुआफिक हो, तो खुदा के मंसूबा ने मंसूबा साजी को पाया तकमील तक पहुंचाया। मगर बाज़ लोग जो ऐसे हैं जो मसीह के बगैर ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके लिए मसीह की ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। वो समझते हैं कि अपनी लियाकत पर, अपनी ज़ियाफ़त पर, अपनी क़ुव्वत पर, अपनी शोहरत पर वो दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मगर हरगज़ ऐसा नहीं है। इंसान कुछ भी हासिल नहीं कर सकता बग़ैर खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी से, क्योंकि यीशु मसीह फरमाते हैं जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे वहाँ पर मैं क्या हूँगा, मौजूद होऊंगा। वाक़ई सलीब जो तसलीस का मुश्तरका मंसूबा है, ये मंसूबा जो है ज़मीनी नहीं है। बाज़ तौर पर हम कहते हैं कि ये ज़मीनी मंसूबा है। खुदा ने 12 शागिर्दों को चुना, उसमें से एक गरदार हुआ जिसके वसीले से मसीह खुदावंद पकड़ाए गए, उनको कोड़े मारे गए, उन पर थूका गया, उन पर लान तान की गई, कांटों का ताज रखा गया, उन्हें सलीब पर लटका दिया गया, उन पर भारी सलीब रख दी गई। मगर एक लम्हे के लिए भी खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस जुदा नहीं हुए। अगर वो जुदा हो जाएं तो ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंच नहीं सकता था। इसी के लिए तो मसीह खुदावंद इस दुनिया में है। इस मंसूबे की पाया तकमील के लिए ही तो उसने इंसानी ज़ात को लिया, वो बशर बना, वो खादम बना, उसने खिदमत को शुरू किया। खुदा बाप जो वाक़ई सलीब के ज़रिए अपनी मोहब्बत को हम पर क्या करता है, ज़ाहिर करता है। तसलीस का तीसरा कानून मोहब्बत का कानून है, और ये खुदा की ज़ात अक़दस से मुत्तहिद है। ये जुदा नहीं हो सकते। बाप लाही है, बेटा लाही है, रूह कुद्दस लाही है। इसलिए इनकी शख्स एक ही है, लाही शख्स है। इसी जिस तरह हमारी ज़ात, हम इंसानी ज़ात रखते हैं, खुदा इलाही ज़ात रखता है, और उसकी ज़ात में तीनों अकनूम जो है ये मुश्तरका तौर पर मुत्तहिद हैं, एक दूसरे के साथ कायम और दायम है। इसी तरह जब हम सलीब पर देखते हैं तो वहाँ पर खुदा बाप भी है, खुदा बेटा भी है, और खुदा रूह कुद्दस भी है। इसलिए खुदा बाप जो सलीब पर अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर कर रहा है, किसके वसीले से, ये बात समझ ज़रूरी है, अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से। इसलिए यूहन्ना के अंजील उसके 3 बाब उसकी 16 आयत मुबारका में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर मान लाए हलाक न हो क्या बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सलीब हमारा ईमान है, सलीब हमारा फ़ख्र है। सलीब के बगैर हमारी नजात नहीं है। सलीब जो हमारी ज़िंदगी का लंगर है, सलीब हमारी खलाकियात है, सलीब हमारा अदब व अदाब है, सलीब हमारे रहने सहने की जगह है, सलीब हमारे छुपने की जगह है, सलीब हमें पाक और साफ़ करती है। सलीब जो है ये ज़िंदगी की उम्मीद है। जब आप ना उम्मीद होते हैं तो मसीह पर ईमान लाते हैं। मसीह वो जो सलीब पर मुआ, जिसने शैतान को शिकस्त दी, जिसने डाकू को कहा तो आज मेरे साथ फरदौस में होगा, ये नजात का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। ये वही शख्स नजात दे सकता है जिसके पास इख्तियार हो। बाप इख्तियार रखता है, बेटा इख्तियार रखता है, रूह कुद्दस इख्तियार रखता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मंसूबा है तसलीस का, ये सलीब पर रूनुमा हुआ। सलीब जो है तसलीस के दिल पर खड़ी है। इंसान अपनी ख्वाहिशात पर जीना चाहता है और ख्वाहिशात पर सब कुछ हासिल करना चाहता है। वो चाहता है मेरे पास शोहरत भी है, मेरे पास दौलत भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, मेरे पास बंगला भी है, मगर ये सब दुनिया की हैं। अगर आप दुनिया से निकल कर और उसकी बादशाही की फ़िक्र करें तो फिर मसीह की शख्सियत को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मसीह की शख्सियत को नहीं जानते तो आप उसकी बशरियत को नहीं जान सकते। अगर आप उसकी बशरियत को जानेंगे तो उसकी शख्सियत को भी जान जाएंगे। अगर वो उसकी शख्सियत को जान जाएंगे तो बाप की शख्सियत को भी जान जाएंगे। अगर बाप की शख्सियत को जान जाएंगे तो रूह कुद्दस की शख्सियत को भी जान जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम मिलकर अक्ल से, ईमान से, रूह से खुदा के फ़लसफ़े को समझा करें। अपनी अपनी बातों से ना अपने आप में ईगो पैदा किया करें, बल्कि मोहब्बत से एक दूसरे के पास पहुंचा करें। सलीब जो है वो बर्दाश्त का नाम है। सलीब दुख का नाम भी है और बर्दाश्त का नाम भी है, सब्र का नाम भी है, उम्मीद का नाम भी है, चिराग का नाम भी है। हर बात में सलीब है।
सलीब जो है हमारी बुनियाद है, हमारी बुनियाद का लंगर है। इसलिए मैंने कहा सलीब तसलीस के दिल पर खड़ी है। ये ज़िंदगी का लंगर है, रूह का लंगर है, बादशाही का लंगर है। जब तक सलीब नहीं फिर कुछ भी नहीं। सलीब मेरी ज़िंदगी की राह है, इस राह पर मुझे चलना है और इस राह पर हमने सबको लेकर चलना है। इसीलिए यीशु ने कहा कि पास तुम जाओ, गैर कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको खुदा बाप बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। आगे जो बात बड़ी अहम, और उनको तालीम दो, एजुकेट करो। मैं आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आखिर तक तो हमेशा वही साथ रहेगा जो इलाही हो, जो अज़ली हो, जो अब्दी हो, जो क़यामती हो, जो फातेह हो, जो शिकस्तशुदा ना हो। इसलिए यीशु ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक हैं। मेरा बाप काम करता है, मैं काम करता हूं, मैं बाप में से निकला हूं। ये निकलने वाला कौन है? निकलने वाला क्या है? ये इलाही शख्स है। दूसरा अकनूम है, ये कलाम नफ्सी है। इसलिए सलीब को जब हम बर्दाश्त करते हैं तो हमारे जिस्म जो है खुदावंद में मजबूत होता है। यूँ तो सलीब हमें दुख अज़ियत को भी उजागर करती है, मगर इससे हमें तसल्ली तशफ़ी मिलती है। इससे हम ज़िंदगी के असूल व ज़वाबित को भी जान सकते हैं। इसलिए जो है सलीब जो है कफ़ारे की बुनियाद है। कफ़ारे के बगैर हमें निजात नहीं मिल सकती। अब हम भेड़ बकरियों की उनको कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान करके इफ्जी बना के कफ़ारा दे के मेरे नहीं बल्कि सबके पूरी इंसानियत के गुनाहों को ढांप दिया। ज़रूरी है जो सलीब के पास आता है वो गुनाहों से धुल जाता है, वो गुनाहों से पाक हो जाता है, बशर्त ये है कि वो मसीह पर ईमान लाया। यीशु मसीह ने जब भी किसी को शिफा दी तो उसने ये नहीं कहा कि मैंने शिफा दी, उसने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे क्या किया? अच्छा किया। रूह कुद्दस ने रसूलों को एक फरीज़ा अजीम दिया, और वो फरीज़ा अजीम क्या है? कि उनको हिम्मत जुर्रत अता की। क्या दी? उनको हिम्मत दी, जुर्रत अता की, ताकि वो मसीह के गवाह बने। और यीशु मसीह ने क्या फरमाया? मैं बाप के पास जाता तुम्हारे लिए मददगार बख्शूंगा, भेजूंगा। रूह कुद्दस जो इसलिए भेजा गया ताकि वो मसीह की गवाही दे। इसलिए मैंने क्या कहा कि सलीब के वाक़या, सलीब पर चढ़ा हुआ जो शख्स है वो महदूद भी है और लामहदूद भी है, और उसकी साथ बाप और बेटा और रूह कुद्दस तीनों मुश्तरका तौर पर इस काविश में, इस मंसूबे के लाही फेर को पाया तकमील तक पहुंचा रहे। इसलिए तीनों कानून ने लम्हा बलम्हा हमेशा एक साथ रहकर काम किया। इसलिए कलाम में लिखा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे वहां पर मैं क्या हूँगा? मौजूद हूँगा। ये मौजूद कौन है? ये कलाम मुजस्सम है, जिसके बारे में यूहन्ना फरमाता है कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के कलौते का। जब ये बेटा मौजूद होता है तो उसके साथ बाप भी है, बेटा भी है, रूह कुद्दस है, और इनकी मौजूदगी खुदा के जलाल को ज़ाहिर करती है। जब वो मौजूद होता है उसका जलाल ज़ाहिर होता है, तो फिर हमारी ज़िंदगियों में मौज़ात होते हैं, हमारी ज़िंदगियों में कलाम जो है वो ठाठे मारता है। इसलिए ज़बूर नवीस फरमाता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। चिराग उनके लिए जिन्होंने चिराग की अहमियत को समझा, रोशनी उसके लिए जिसने चिराग अपने हाथ में लेकर अपनी चीज़ों को ढूंढना चाहा। इसलिए कि वो मेरा चरवाहा है। चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। वो 99 को छोड़कर अपनी खोई हुई भेड़ के पास जाता है। हम खोए हुए हैं, लौटिए और इस सलीब के मंसूबे नजात में शामिल होकर मसीह की बादशाही की गवाही दें। जब तक हमारे पास बादशाही की गवाही नहीं है तो हमारे पास नजात की भी गवाही नहीं। जब तक हमारे पास नजात की गवाही नहीं तब तक हमारे पास बादशाही की गवाही नहीं। इसलिए जो सलीब पर ईमान लाता है वो तौबा करता है, इकरार करता है, मोहब्बत करता है, रफ़ाकत और शराकत में रहता है, वो जिंदगी का ताज पाता है। वाक़ई सलीब में जो है अकनूम की जो खुसूसियात है वो हमारी जिंदगी में इनफरादी तौर पर उजागर होती है।
لوگ ہمیں تانا دیتے کہ تم 3 خدا کو مانتے. ہم 3 خدا کو نہیں بلکہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. کس طرح؟ کیونکہ خدا کی ذات میں وہ موجود ہے. خدا کو ہم اس کی عددی وحدت کو نہیں مانتے، ہم اس کی ذاتی وحدت مانتے ہیں، جس میں خدا باپ بھی ہے، خدا بیٹا بھی ہے اور خدا روح القدس. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ خدا کی عددی وحدت کو مانتے ہیں، مگر دین نے مسیحیت پر ایمان رکھنے والے، فلسفہ صلیب کو ماننے والے خدا کی ذاتی وحدت کو مانتے ہیں اور اکنوم کی کثرت کو مانتے ہیں، کیونکہ خدا کی ذات میں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کیا ہے؟ موجود ہیں، جو اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں. جب وہ اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں، باپ ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے اور بیٹا ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے، روح القدس ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے، تو پھر ہم دنیا میں رہتے ہوئے نفرتوں میں کیوں ہیں؟ ہم خدا کے دیے ہوئے منصوبے کو کیوں نہیں پہچان رہے؟ کیوں نہیں جان رہے؟ کیوں اس میں بڑھ نہیں رہے؟ کیوں خدا کے حکموں کو نہیں مانتے؟ کیونکہ خدا کیا ہے؟ صادق ہے، اور اس کے حکام کیا ہے؟ برحق ہے. ان باتوں کو سمجھنا چاہیے. کیوں وہ صادق ہے؟ کیونکہ وہ کامل ہے. انسان کامل نہیں ہے. ہم کاملیت کی طرف ارتقا کر رہے ہیں مسیح یسوع کی صلیب کے وسیلے سے. یہ کاملیت کی طرف ہماری گامزنی جو ہے، بڑھوتی اور ترقی جو ہے، مسیح کے صلیب کے وسیلے سے. اس منصوبے میں آپ سب کو شامل کریں. میں شکر گزار اس چینل کا، نیشنل چینل کے وسیلے سے، ابائی مانویل کے وسیلے سے، آفس بیرر کے وسیلے سے، جو مختلف خادموں کو بلاتے ہیں اور خدا کے کلام کو موقع دیتے ہیں تاکہ وہ مختلف چینل تک اور مختلف گاؤں تک، مختلف شہروں تک، مختلف ملکوں تک پہنچے، تاکہ صلیب کی اہمیت جو ہے اجاگر ہو سکے اور خدا کی شخصیت اور اس کی بشریت کو سمجھ سکیں. کیونکہ وہ صاحب الوہیت انسان ہے، یعنی کہ وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے، وہ محدود بھی ہے اور نامحدود بھی ہے. اس لیے باپ نے بیٹے کو کفارے کے لیے اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہم سے محبت رکھے. اس لیے اس نے اپنا روح القدس ہمیں دیا ہے، بھیجا ہے، بخشا ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے ہم کیا ہے؟ دنیا کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن جائیں، شیطان کو شکست دیں، اس کے منصوبے کو فنا کریں. کیونکہ خدا نے ہمیں زندگی کا منصوبہ دیا ہے، اور وہ زندگی کا منصوبہ کیا ہے؟ انجیل کی بشارت، انجیل کا پیغام، انجیل کی قدرت، انجیل کی محبت. اس چینل نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے کہ انجیل کو پھیلاؤ، انجیل کے پیغام کو دنیا کے کونے تو کونے تک پہنچاؤ، تاکہ لوگ انجیل کو سمجھیں، انجیل کی محبت کو جانیں، انجیل کی قدرت کو سمجھیں، اور اس کی قدرت سے ہم اپنی خطاؤں کو دور کر لیں، شیطان کو اپنی زندگیوں سے، خاندانوں کی زندگیوں سے، کلیسیا کی زندگیوں سے اور ملک کی زندگیوں سے دور کرے. خدا نے ہمیں ایک مقصد کے لیے اس ملک میں رکھا. یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے مل کر اس کو سنوارنا ہے اور اس کے لیے دعا بھی کرنی، سلامتی کی دعا کرنی، بلکہ سب ملکوں کے لیے دعا کرنی ہے. اور اس وبا کو بھی یسوع کے نام سے ڈانٹنا ہے. یہ کرونا وبا انسانوں کو پریشان کر رہی ہے، یہ بھی شیطان کا منصوبہ ہے، مگر ایماندار اس منصوبے کو شکست دینا چاہتے ہیں دعا کے وسیلے سے، کلام کے وسیلے سے، تاکہ ہم خدا میں کیا کیے جا سکیں؟ فتح پا سکیں اور خدا میں مقبول کیا جا سکیں، اور مثالی شاگرد بن کر ٹھہرنا نہیں، اس حکم کی طرف جانا ہے جو میرے خدا نے، میرے منجی، میرے رہبر دیا. پاس تم جاؤ اور غیر قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو، آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. اس طرح میں آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ واقعہ صلیب کے مشترکہ منصوبہ سازی کو سمجھیں، جانیں، عمل کریں اور خداوند کے گواہ بنیں. خداوند آپ کو برکت دے. آئیے ہم دعا کریں. مسیح یسوع میں آسمانی پتا، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا باپ تو نے موقع دیا نشر ٹی وی کے وسیلے سے کہ کلام کی چاند ایک باتیں ایمان سے، روح سے، محبت سے خدا جو ہونٹوں کی قربانی کی صورت میں نکلتی ہیں ایک دوسرے تک پہنچائیں، اور مسیح میں ہم قائم ہو سکیں، مضبوط ہو سکیں اور ایک دوسرے کو نجات کی باتوں سے مستفید کر سکیں. ہم کمزور ہیں تو زوراور ہے، تو زوراور ہے تو ہمیں روح سے نوازتا ہے، تاکہ ہم پیارے خدا مسیح میں قائم اور دائم رہیں اور اس کی منصوبہ سازی کے پر خدا میں شامل ہو کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. میں تیرا خادم ہوتے ہوئے پیارے خدا اس چینل کے لیے، اس انتظامیہ کے لیے، پورے آفس بیرر کے لیے دعا گوں. سب کو برکت دے، سب کو سلامتی بخش اور سب کو اپنے نام کے لیے استعمال کا. اور یہ چینل پیارے خدا نے دنیا کے کونے کونے تک تیرے پیغام کو پہنچا رہا ہے اور اس کے وسیلے سے تیرا جلال ظاہر ہو. اے خدا ہماری کمزوریوں کو دور کا،
مسیح ایمان میں کامل کا، اور تاکہ مسیح کے گواہ بن سکیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔